करता है इसको। अच्छा वैभव, जो मैंने आपसे सवाल पूछना था ना, मैंने सवाल चेंज कर दिया अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीमा साहब ने बोला है दैट इज वेरी रेलिवेंट। एक तो ये कह रहे हैं कि साहब ये 2005 का जो अग्रीमेंट है अब आपने जैसे गिव अप कर दिया, तो हमने तो कभी नहीं बोला कि साहब शिमला मुआहदा भी आपने 1972 में आपने साइन करा था। फिर ये कौन सी बात करते हैं ये 1947-48 कश्मीर रेजोल्यूशंस की, आपने कर दिया ना, फिर सुपरसीड कर दिया। 1947-48 तो पहले हुआ था यूएन का, बाकी शिमला तो 1972 में हुआ था सरेंडर के बाद 1971 में। हम वो सब बातें नहीं करेंगे, वो पुरानी बातें हैं। और चीमा साहब बहुत पुराना एक नज्म भी है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो हम दूर तलक नहीं जाना चाहते, हम लोग यहीं तक रहेंगे महदूद। वैभव एक बात बताइए, मैं अभी तक एक बात ये नहीं समझ पाया, और इसमें थोड़ा सा ना उज्जवल निकम साहब, क्योंकि मुंबई में हैं इस वक्त, यहां तक मेरी नॉलेज है, कुलभूषण जाधव ये तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और ये बात मैं चीमा साहब से करीब 5-7 बार पहले भी बोल चुका हूं। महाराष्ट्र के रहने वाले आदमी को जासूस बना के सर्विंग नेवल कमांडर को पाकिस्तान में कोई क्यों भेजेगा? अगर हमें भेजना है तो हम पंजाब से भेजेंगे, हम एक ऐसे बंदे को भेजेंगे जो कि सिंध के एरिया से मिलता जुलता हो। क्योंकि अगर आप जैसलमेर की साइड में जाएं तो जैसलमेर के आगे एक जगह है सम के आगे सिंधी लैंग्वेज का टच आ जाता है। हम वहां के बंदे को भेजेंगे, उसको नमाज पढ़ना सिखाएंगे, उसको सजदा करना सिखाएंगे, उसको कुरान शरीफ सिखाएंगे, उसकी 1-2 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद भेजेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे कि एक बंदा जो हिंदी बोलता है उसमें साफ पता लगता है कि तो महाराष्ट्र का रहने वाला है? ये छोटी छोटी बातें हैं। और दूसरी चीज, जैसे ही पाकिस्तान कहता है कि कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा, और पाकिस्तान ये कहता है कि वो जासूस, अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि जासूस है कि आतंकवादी, इसमें पाकिस्तान में कंफ्यूजन चल रहा है। इमीडिएटली सुषमा स्वराज जी, द लेट ऑनरेबल सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि हां ये हमारा नागरिक है, हमारा सिटीजन है, और हमें आप इसको वापस दीजिए। ये कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है वर्ल्ड में जो अपने कोवर्ट एसेट को ओपनली ओन करती है? वो भी इंडिया का टॉप कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रही है कि हाँ हमारा बंदा है। वैभव जरा इस पर रोशनी डालिए। कोई भी एजेंसी इस तरह के लोगों को ओन नहीं करती है, पहली बात। और दूसरी बात, चीमा साहब का ये कहना है कि चीमा साहब की जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनसे बेहतर है। ये जानते हैं कि कौन सा लॉ किस लॉ को सुपरसीड करता है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो दुनिया भर के जो रिनाउंड जजेस बैठे हुए हैं उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि किसको काउंसलर एक्सेस कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं डिजर्व करता है। चीमा साहब ने वो जजमेंट नहीं पढ़ा है जिसमें कि कुलभूषण जाधव को अनइंटरप्टेड काउंसलर एक्सेस की इजाजत दी गई है। मैं सजेस्ट करूंगा कि चीमा साहब उसे खोलें और उसको खोल करके दोबारा पढ़ें। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं एक अलग बात कहना चाहता हूं। जहां से हिंदुस्तान से कुलभूषण जाधव नाम का हमारा एक नागरिक अगर ईरान से किडनैप हुआ तो इंडिया ने डे 1 से उसको ओन किया, और उसके लिए जितनी भी जद्दोजहद थी पूरी दुनिया भर में इंडिया ने की। पाकिस्तान से भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर नाम का एक शख्स जो है, जो ISI का रिटायर्ड ऑफिसर था, वो भी गायब हुआ था, और वो नेपाल से गायब हुआ। क्या पाकिस्तान ने आज तक कभी उसके बारे में बात करी है? क्या पाकिस्तान ने कभी वो जद्दोजहद दिखाई है अपने उस शहरी के लिए? क्या पाकिस्तान ने ये पता करने की कोशिश की कि वो हमारे फौज का एक रिटायर्ड ऑफिसर है और वो कहाँ है और उसको किस तरह से जो है कि बाजियाब कराया जा सकता है? ये पाकिस्तान नहीं करता। तो ये एक डिफरेंस दिखाता है कि दो ऐसे देश हैं जहां पे एक देश अपने नागरिकों को ना सिर्फ ओन करता है, उनका सम्मान करता है, उनके लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठा होता है, और दूसरी तरफ वो देश है जो कारगिल में अपने हजारों सैनिकों को डिसोन कर देता है, लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर को डिसोन कर देता है, क्योंकि उसकी फौज का, उसकी जो ISI है, उसके जो अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो पूरे होने चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की जो बात करी थी अभी चीमा साहब ने कि उसके बाद जो है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई, क्या इन्होंने एहसानुल्लाह एहसान को उसी मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जो कि जिम्मेदार था आर्मी पब्लिक स्कूल में इनके बच्चों के कत्ल में? क्या एहसानुल्लाह एहसान आज की डेट में इस्लामाबाद में है? अगर वो इस्लामाबाद में नहीं है तो कहां है? चीमा साहब बताएं। उसको जो VIP ट्रीटमेंट्स दी गई वो क्या पाकिस्तान के उन मासूम बच्चों का कत्ल करने की वजह से दी गई? क्या इनके यहाँ यही मयार है कि जो पाकिस्तानियों की जान लेगा, उनके बच्चों को मारेगा, उनको ये बैठ करके बिरयानी भी खिलाएंगे और सेफ हाउसेज में भी रखेंगे? और एक मासूम इंसान जो कि ईरान में रहता है, अपना बिजनेस करता है, उसको ये उठा करके ले आएंगे ताकि इनकी ISI का जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट और वेंडेटा है वो पूरा किया जा सके। जी जी मैं जी आखिरी बात कंक्लूड करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की
कि किसी तरीके से कुलभूषण जाधव को कराची और लयारी में उजैर बलोच से जो है लिंक किया जाए, ये वो नहीं कर सके। पहले इन्होंने उसको जासूस बताया, वो नहीं कर सके। फिर इन्होंने आतंकवाद का मुकदमा, ये जो चल रही है पाकिस्तान में, ये पूरी लिपापोती का काम है और कुछ भी नहीं है।